ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहरीली शराब से हुई मौत पर मंत्री रत्नेश सदा ने बड़ा ऐलान किया। कांग्रेस पार्टी ने शराब से हुई मौत की जांच के लिए टीम का गठन किया। मंत्री श्रवण कुमार ने शराबबंदी को लेकर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शराबबंदी पर बवाल मच गया है। सिवान में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है। मद निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ऐलान किया कि लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। शराबबंदी के बाद जो भी शराब बेच रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से सिवान में जहरीली शराब से मौत हुई है उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उन पर CCA लगाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार के अमन चैन के लिए, सुख शांति के लिए बिहार के जितने भी दल थे, पक्ष हो या विपक्ष, सब मिल करके बिहार विधानसभा में बजट सत्र में संकल्प लिया था और 1 अप्रैल 2016 से इसको लागू किया गया। और लागू किया गया तो पूरे बिहार में जो भी नौजवान थे, किसी जात किसी धर्म को, सबको जीवन सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपया को तिलांजलि दिया। अब बात रही इधर से कह रहा है शराबबंदी कहाँ फेलियर है। आप तो जानते हैं 302 का मुदाले होने पर लोग को फांसी या उम्र कैद की सजा होती है। लोग तो भी घटना करना छोड़ते हैं, लेकिन जो भी शराबबंदी कानून को उल्लंघन करते हैं, जो भी तस्कर आते हैं उसको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा होती है, उसके शराब को विनिष्ट किया जाता है। पदाधिकारी कहीं सुते हुए नहीं, कहीं सोया हुआ नहीं है। तस्कर जो भी है, जो भी लोग इस धंधा में लिप्त है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और खास करके कल वाली जो घटना है वे मेरे तरफ से कभी बख्शे नहीं जाएंगे। उसके ऊपर CCA लागू करके और उसके धन को भी हम जब्त करेंगे। सिवान जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। टीम को तत्काल सिवान भेजने का निर्देश दिया गया है। जांच टीम सिवान जाकर घटनास्थल का मुआयना करेगी और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी को सौंपेगी। जहरीली शराब से तो लगता है कि 50 से ज्यादा लोग मर गए और अभी नहीं जाने उतना ही लोग कम से कम अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की आंखें चली गई। कांग्रेस पार्टी इस समाचार सुन के न केवल दुखी है, बल्कि हम यहाँ से एक टीम भी
5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा उन गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यहाँ से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि शराब नीति पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ तो पूरा शराब बंदी है बिहार में और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोग चले जाते हैं। तो ये एक गंभीर मामला है और बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने शराब पीने से हो रही मौत पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शराब पीना और बेचना कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। ऐसे में जो मौत हुई है वो काफी दुखद है। समाज के जागरूक और बुद्धिजीवी वर्ग को इसके लिए आगे आकर लोगों को समझाना होगा कि शराब कितना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराब बेचने और पीने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, घटना की जाँच की जा रही है। देखिए, सब लोगों को मालूम है कि शराब पीना सख्त मना है और शराब का सेवन कर रहे हैं और शराब कैसी है, क्या है और उसका सेवन कर रहे हैं। तो घटनाएं हुई है, वो घटना बहुत निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवार को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील भी करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब शराब बंद किया, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, तो शराबबंदी के बाद जो लोग शराब बेच करके, ताड़ी बेच करके ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके लिए एक सतत जीविकोपार्जन हम लोगों ने बिहार में चलाया और सतत जीविकोपार्जन योजना से 2,01,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है और उनको रोज़गार की दिशा में हम लोगों ने खड़ा किया है और रोज़गार कर रहे हैं। तो वैसे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है और कुछ लोग शराब का नशा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है और जो बेचने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। तो नियम के हिसाब से सबकी कार्रवाई होती है। मैं समझता हूँ, अपील करता हूँ कि जो समाज में बुद्धिजीवी हैं, समाज के जो प्रगतिशील लोग हैं, सब लोग इस बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लोगों को अवेयर करें। सरकार अवेयरनेस की दिशा में भी कार्रवाई कर रही है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में मनरेगा मजदूरों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में खेती और बागवानी से अलग करीब 70 लाख श्रमिक हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन अगले 2 महीने में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री ने राज्य में नशा मुक्ति की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने को साकार करने की प्रतिबद्धता जताई। क्या दिशा निर्देश दिए हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे पास जो श्रमिक हैं बिहार में मनरेगा के मजदूर हैं 91 लाख और हमें वैसे मजदूर को रजिस्ट्रेशन करना है, वैसे श्रमिक का रजिस्ट्रेशन करना है जो बागवानी और कृषि में नहीं हो। हमको लगता है कि कम से कम बिहार में 70 लाख से मेरे श्रमिक जो है कम नहीं है। मैंने टारगेट दिया है कि अगले दिनों में, अगले 2 महीने के अंदर जो 27 लाख रजिस्ट्रेशन है उसको सीधे 70 लाख 80 लाख पहुंचाइए, ताकि बिहार के एक भी श्रमिक सरकार की योजनाओं के लाभ से नहीं बच सकें, सबको हम लाभान्वित कर सकें। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर राज्य के डीजीपी आलोक राज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस घटना को काफी गंभीरता से ले रही है। घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 24 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें सिवान में 20 और सारण में 4 मौतें हुई हैं। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और संदिग्धों की पूछताछ की जा रही है। जहरीली शराब पीने के कारण अब तक 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 और सारण जिले में 4। सारण जिला का मशरक क्षेत्र और सिवान जिला का भगवानपुर बाजार क्षेत्र मुख्य तौर पर प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है और बिहार पुलिस सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। बिहार पुलिस की ओर से घटना की सूचना मिलने के उपरांत ही एसपी, डीआईजी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया,
संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और उनको हिरासत में लिया गया। इसके अतिरिक्त पटना से मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी भी जा रहे हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि पूरे घटना की प्रोफाइलिंग करें, कहां से शराब की आपूर्ति हो रही है, कौन कौन माफिया इसमें संलग्न है, सबके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार पर शराबबंदी की विफलता का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर जदयू की मंत्री शीला मंडल ने जवाब देते हुए कहा कि जो भी शराब बेचने या शराबबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यही ना सोचने वाली बात है कि कई लोग आपको कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि शराब खुलवा देंगे। अब सोचिए कि कितना खराब चीज़ है, इससे कईयों की जान जाती है। ये बात समझने वाली बात है। और आज देखिए कि जो भी इसमें दोषी पाया गया हो, जो जिसके लिए आधी आबादी के लिए कितना काम किया जाता है, लेकिन जो भी कोई क्राइम करे उसका कोई जाति नहीं होता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है, उसको जो लोग पकड़ा गया है सबको सजा मिलेगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ये सही बात है कि आप जान लीजिए कोई भी काम होता है एडवांस चाहिएगा कि 100% हो जाए तो नहीं होगा। निरंतर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि शराब पीना गंदी बात है। आप जानते हैं कि बापू भी कहते थे अगर हमको सेवा में एक बार भी मौका मिले 2 घंटे के लिए भी राज चलाने का, सबसे पहले हम शराबबंदी करेंगे। तो उसी की धारा को हमारे नेता ने लागू किया। और आज आप लोग देखिए ना कि ये कितना खराब चीज है जिसकी वजह से कितने घर को बर्बाद हो गया। ये कोई अच्छा चीज हो रहा है, लेकिन जो लोग इस तरह से करते हैं वो पकड़े जाएंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। जदयू ने जहरीली शराब की मौतों के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि विपक्षी पार्टियों की शराबबंदी पर बयानबाजी से शराब माफियाओं का हौसला बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जानी जाती है और आगे भी उनकी कमर तोड़ने का काम करते रहेगी। बिहार में शराब माफियाओं को सह देने और संरक्षण देने का काम यहाँ की विपक्ष की पार्टियां करती हैं। जिस प्रकार से समय समय पर विपक्ष के लोग शराबबंदी के संदर्भ में अपना राय उजागर करते हैं, उससे शराब माफियाओं का मनोबल हाई होता है। लेकिन सरकार ऐसे लोगों के लिए हमेशा कार्रवाई करने के लिए जाने जाते रही है। हम आगे भी ऐसे शराब माफियाओं की कमर तोड़ने का काम करेंगे। किसी से कोई भी मरौवत नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में शराबबंदी एक मुकाम हासिल किया है और इस मुकाम से राज्य सरकार ने कई ऐसे मानक स्थापित किए हैं। जहरीली शराब से हुई मौत पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर संकल्पित है। बंदी की आड़ में कुछ लोग अवैध शराब के धंधे चला रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब लोगों की मौत हो रही है। बिहार के लोगों का समर्थन शराबबंदी को है। बिहार में शराबबंदी के खिलाफ कोई चाहे कुछ भी बोले, नीतीश सरकार इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। दरअसल बंदी की आड़ में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अवैध शराब के धंधे को प्रश्रय दे रहे हैं। नतीजा जहरीली शराब के सेवन से गरीब गुरबों की मौत हो रही है। राजद का रुख शुरू से ही राज्य में पूर्ण नशाबंदी के विरोध में था और है। इनके गुर्गे इस अवैध धंधे में लिप्त हैं। अब तो राज्य में उभरे एक नए नेता ने भी कहा कि उनकी सरकार बनी तो शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे लोग समझ लें कि बिहार की करोड़ों मां बहनों का समर्थन शराबबंदी को है। जो भी नीतीश सरकार के इस नीति का विरोध करेगा उन्हें महिलाएं का श्राप तो लगेगा ही। जनता भी आगामी चुनाव में मजा चखाएगी। जन स्वराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर ने उपचुनाव के लिए तरारी विधानसभा सीट से रिटायर्ड जनरल श्री कृष्ण सिंह को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जन स्वराज अपने उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर करता है। हम बिहार के हर गांव से अच्छे और योग्य लोगों को ढूंढकर राजनीति में लाएंगे। इसका पहला उदाहरण एसके सिंह है। जनरल एसके सिंह के नेतृत्व में तरारी को बालू माफिया और भू माफियाओं से मुक्त किया जाएगा। जो मैंने ये बात बताई है, इसी बिहार की मिट्टी से, इसी बिहार के गांव-गांव को मथ के ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जो हर व्यक्ति प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल हो, प्रशांत किशोर से ज्यादा बेहतर हो
इसी मिट्टी से, उसी करत गांव से, तरारी से। आप सब यहाँ पत्रकार बंधु हैं। तरारी की पहचान क्या है? बालू माफिया, भूमि माफिया, वो जातीय हिंसा का केंद्र रहा है। उसी तरारी के गांव से, करत से निकले हुए हमारे इसके सिंह साहब भी हैं। वो भी बिहार के लाल हैं और ये जनसुराज की पहचान है और ये बिहार की पहचान बने, ये उसका अभियान है। और हमने पिछले प्रेस वार्ता में आपको कहा था कि जब भी कोई निर्णय हम लोग लें तो आप लोग उसका पूरा स्क्रूटनी कीजिए कि जो प्रशांत किशोर ने, जनसुराज के साथियों ने कहा, उस पर वो कायम है कि नहीं है। और मैं आप सबको चुनौती भी दे रहा हूं कि आप जनरल एसके सिंह से बड़ा और बढ़िया बिहार का बेटा, तरारी का बेटा ढूंढ कर दिखाइए। हम बिल्कुल मानने के लिए आप अपनी गलती मान लेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और ऑर्डर्स लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई, क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। होमवर्क खत्म? गिटार प्रैक्टिस खत्म? हाँ खत्म। और हॉर्लिक्स ना भाई। जब एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स मिली तो एक्स्ट्रा टाइम तो लग भी करी नो। 10 रुपया के सैशे में 20% एक्स्ट्रा हॉर्लिक्स अब खत्म। लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत? हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन।